नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ दर्पण। मैं हूं आपके साथ जानवी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर है श्री राम प्रभु के नगरी अयोध्या से, जहां पर हमने अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर भरत कुंड स्थान पर हमने विकास कार्यों का जायजा लिया। हमने भरत कुंड में जो दूर दराज से चलकर भक्तगण आए हुए थे, उनसे हमने भरत कुंड के विकास के ऊपर और अयोध्या के विकास के ऊपर चर्चा की। उन्होंने हमें बताया कि योगी और मोदी जी अयोध्या का बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले योगी जी भरत कुंड आए हुए थे। उन्होंने भरत कुंड के विकास के लिए बजट में बहुत सी परियोजनाएं भरत कुंड के लिए पेश की है, जिससे भरत कुंड का अच्छे से विकास हो सके। अब भरत कुंड में पहले की अपेक्षा भक्तगण ज़्यादा आने लगे हैं और यहाँ पर ठहराव भी करते हैं। हमने आने वाले 2024 के चुनाव के ऊपर भी चर्चा की। अब की बार किसकी सरकार बनेगी, जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता भानु प्रताप की खास रिपोर्ट पर। और वो आने वाले समय में सबको पूर्ण रूप से दिखेगा। अभी तो मान लीजिए कार्य चल रहा है तो थोड़ी लोगों को आने जाने में दिक्कत, इसलिए लोग थोड़ा बहुत अभी उंगलियां उठाते हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन लोग तो ये बोलते हैं विपक्षी पार्टियां कि अब की बार 2024 में इनकी सरकार नहीं बनेगी, ऐसा लगता है, लोग कहते हैं। ये विपक्ष जो है ये तो उनका काम ही है कहना, जो विपक्ष में होगा वो करेगा ही। लेकिन जनता की जो राय है, हम लोग तो गांव में रहते हैं तमाम, तो जनता जो है वो, जनता इस चीज़ से परेशान है, महंगाई से परेशान है जनता। अब महंगाई जनसंख्या से है भाई। आज हमारे पास 4 बीघे है, हमारे बच्चे होंगे, बंटवारा हो जाए 2 बीघा, तो उतनी जनसंख्या जो है बढ़ रही, महंगाई तो उससे बढ़ रही है भाई। उत्पादन कम है और लोग ज़्यादा हैं, तो उससे जो है महंगाई तो होगी ही। अब उसके लिए थोड़ा व्यवस्था करेंगे, लेकिन सब कार्य एक साथ नहीं हो सकता, उसके समय चाहिए जी। हाँ। तो आरती चालू हो चुकी है भरत कुंड में। हमारे योगी बाबा के पहले ये सीजन नहीं थी, जी जी वगैरह नहीं होती थी जी। तो आइए हम कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं, जैसा कि अभी जी भाई साहब आपका जी जय श्री राम। मेरा नाम आनंद मिश्रा है। मैं नैमिषारण से दर्शन के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। कहाँ से आए हैं? नैमिषारण सीतापुर में तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ पर भी बड़ा विकास योगी जी ने किया है। बहुत अच्छा विकास वहाँ भी है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा विकास हो रहा है और साफ़ सफाई भी है। यहाँ पर काफ़ी बाहर से लोग आते हैं और कुंड है, बहुत रमणीय यहाँ का दृश्य है। आपको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भरत जी का क्षेत्र है, उन्होंने यहाँ पर तपस्या किया था अयोध्या छोड़ करके। जब वनवास हुआ था राम जी को, तो उन्होंने अयोध्या छोड़ के यहीं पर अपना निवास किया था। यहीं पर उन्होंने अपना 14 वर्ष बिता करके और रहे हैं, और यहीं पे उन्हीं के नाम से ये कुंड है, ये सारा स्थान है। लोग यहाँ पर पिंडदान करने के लिए आते हैं। प्रथम पिंडदान यहीं किया जाता है। यहीं किया जाता है। हाँ। तो भरत कुंड जैसे आपने यहाँ का तो भ्रमण किया, अयोध्या के बारे में? अयोध्या भी बड़ा है, ये भगवान श्री राम की वो पावन नगरी है, वो अपने आप में हमेशा श्रेष्ठ है। लेकिन जब से योगी सरकार और केंद्र सरकार मोदी जी ने ध्यान दिया है, तब से वहाँ पर बड़ा विकास हो रहा है। इस समय तो वहाँ पर अयोध्या में तोड़फोड़ हो रही है, सड़कों पे थोड़ा दिक्कत है लोगों को आने में, लेकिन आने वाले समय में जब सड़कें चौड़ी हो जाएंगी और विकास दिखने लगेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी आपको क्या लगता है कि जैसा अभी 2024 का जो चुनाव है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? 2024 का चुनाव निश्चित रूप से भाजपा ही जीतेगी, क्योंकि उसका कार्य सब दिख रहा है। चाहे वो बनारस का कार्य हो, चाहे वो नैमिषारण्य का कार्य हो, चाहे वो भरत कुंड का हो। देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ दर्पण, मैं भानु प्रताप। आज हम अयोध्या के प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के भरत कुंड स्थान पर आए हुए हैं और आज हम भरत कुंड का जो नज़ारा है आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे कुछ भक्तगण आए हुए हैं, उनसे हम भरत कुंड के बारे में, अयोध्या के विकास पर चर्चा करेंगे। आइए, जैसे कि आप अभी हम एक भक्तगण से बात करते हैं। जी सर जी, आपका नाम जानना चाहते हैं? हमारा नाम आचार्य मनोज मिश्रा है। जी आप कहाँ से चलकर आए हैं? हम अयोध्या से आए हैं। अच्छा, अयोध्या से आए हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, अभी पहले की अपेक्षा अभी आप भरत कुंड में बैठे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? विकास बहुत अच्छा हुआ है जी। और हमारे योगी बाबा भी आए थे 15 दिन पहले जी। और वो काफ़ी कुछ दे करके गए हैं यहाँ के लिए जी। और हम लोग बराबर आते जाते रहते हैं। अच्छा है, रमणीय स्थान है। भरत जी ने यहाँ तपस्या की थी और देखिए यात्री तमाम आए हुए हैं, बस लगी हुई हैं। वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन पहले, इसके पहले आप क्या देखते हैं अब और पहले में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। पहले लोग नहीं आते थे,
सफाई नहीं थी कुंड की। यहाँ कोई सफाई नहीं रहती थी, कोई आता जाता नहीं था, चारों तरफ गंदगी थी। अब वही अच्छाई है, सुंदरता है, साफ सफाई है। तो अभी जैसा कि आप अयोध्या का भी विकास देख रहे हैं पहले से, और अब में राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है। हमारे योगी बाबा और मोदी जी ने जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। उसके लिए हमारे पास वाक्य ही नहीं है, हम क्या बोलें इतना। तो अभी जैसा हम जानना चाहते, अभी जैसे योगी जी आए थे भरतकुंड में, तो यहाँ क्या सौगात देकर गए? वो हम सुने हैं शायद 72 करोड़ रुपया दिए हैं जी, इसके सौंदर्यीकरण के लिए, विकास के लिए। तो बहुत अच्छा कार्य। अभी जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि दूर दूर से भक्तगण चल के अभी भरतकुंड में आने लग गए हैं, पहले ऐसा नहीं दिखता था। नहीं आते थे, पहले आते थे, लेकिन बस वही पिंडदान करने वाले लोग जो जाते हैं गया। अब टूरिस्ट लोग भी आते हैं हाँ, यहाँ। टूरिस्ट ही आते थे टूरिस्ट हैं। और नहीं आते थे, लेकिन अब और लोग भी आने लगे हैं। जी। पहले नहीं आते थे, पहले सिर्फ केवल बसें आती थी जिनको गया जाना रहता था। पिंडदान यहाँ होता है, क्योंकि पहला पिंडदान यहीं होता है। जी। और जैसे अभी यहाँ की जो सड़कें हैं चारों तरफ देखने को मिल रही, सड़कें सारी बन गई हैं। सड़कें बन गई हैं और बन भी रही हैं। अभी उधर कार्य चल रहा है पीछे। जी हाँ, ये तो हम खुदाई देख चल रहे रहा हैं। है। जो पानी है यहाँ पहले का, यहाँ शमशान नहीं था। अब जो भरतकुंड का जो पानी है दिख रहा है, कितना साफ है पानी, क्लीन। पानी बहुत क्लीन तो नहीं, इसके बारे में हम थोड़ा कहेंगे। मतलब थोड़ी बहुत सफाई बाकी है हाँ। पहले की अपेक्षा। पहले की अपेक्षा बहुत सफाई है, ये चीज़ तो है, लेकिन अभी भी इस पर ध्यान करने का आवश्यकता है। ये आवश्यकता है, इसलिए कि इसमें देखिए आपको काई दिख रही है। जैसे कि हम अयोध्या गए थे, वहाँ देख के आए नज़ारा, लेकिन अभी वहाँ पे सड़कें बहुत टूटी हुई हैं और लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो करना पड़ेगा भाई, कोई भी नया कार्य होगा, निर्माण होगा तो सामना करना ही पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करेंगे ही। बरसात के दिनों में तो बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है लोगों को। बिल्कुल हो रही है इस समय यहाँ तो। तक कि अगर राम मंदिर के रास्ते हमको अयोध्या पहुँचना है तो बहुत ही दिक्कत परेशानियों का सामना उठाकर। जी समस्या तो और है। अभी जैसा कि जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, सुनने में आ रहा है कि 2024 में उसका उद्घाटन होगा। हाँ होगा, निश्चित होगा। निश्चित होगा। तो अभी कुछ बताना चाहेंगे कि जैसे मंदिर का कितना कार्य हो चुका है? लगभग तिहाई हिस्सा कार्य हो चुका है, 3 हिस्सा कार्य हो चुका है। वहाँ निर्माण हो गया था और निर्माण हो रहा है, अभी आप बीच में देखने गए थे? हाँ, हम लोग बराबर आते जाते रहते हैं। तो अभी क्या देखने में कैसा लग रहा है? अब देखने में जब कार्य हो रहा है तो वहाँ क्या लगेगा, पत्थरों में कार्य चल रहा है। यह है कि कार्य प्रगति पर है। कार्य प्रगति पर। तो आगे क्या लगता है कि योगी जी और मोदी जी द्वारा कैसा विकास कराया जाएगा? बहुत अच्छा विकास कराया जा रहा है, बहुत अच्छा विकास होगा और फिर से दोबारा हमारे योगी और मोदी बाबा जमेंगे। फिर ऐसा अभी 2024 का जो चुनाव है उस पे क्या लगता है कि इस बार भी मोदी सरकार ही? निश्चित मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश में हमारे योगी बाबा, अच्छा, और केंद्र में मोदी जी, और कोई नहीं है जी। तो जैसा कि हमने इनसे चर्चा की सर जी से, तो इन्होंने हमें अयोध्या के विकास के बारे में बताया और भरतकुंड के विकास के ऊपर बताया, और जैसे कि योगी जी अयोध्या का जिस तरह विकास करा रहे हैं उसके बारे में भी कुछ चर्चाएं की। और इन्होंने ये भी बताया कि योगी जी कुछ दिन पहले अभी भरतकुंड आए थे तो उन्होंने यहाँ की जो भी सौंदर्यीकरण के लिए सौगात दी है तो उस पर विकास होगा, और अयोध्या पे भी काफ़ी चर्चा की है। तो हम बस यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भरतकुंड में जो पहले था अब में बहुत बदलाव है पहले की अपेक्षा। अब जो है भक्तगण यहाँ आते हैं, रुकते हैं, और टूरिस्ट लोग भी आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। भरतकुंड में भी ठहराव होता है और अयोध्या में भी ठहराव होता है। पहले बहुत कम था लेकिन अब ज़्यादा है। तो इसका कारण यह है कि यहाँ का विकास, और विकास आने वाले दिनों में भरतकुंड का भी विकास अयोध्या के जैसे ही देखने को मिलेगा। और अभी हमको दिखाई दे भी रहा है पहले की अपेक्षा विकास, सड़कों का चौड़ीकरण और चारों तरफ सड़कें और साफ़ सफाई।